बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, हर तरफ अनहोनी भी मामूली नज़र आती है पाकिस्तान में। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इत्मीनान का बायस हो, सिवाय एक चीज़ के। आज मैं चकवाल से होकर आ रहा हूँ और चकवाल आपको पता है कि फैज़ हमीद साहब का वहाँ पे एक गांव है, तो उसके करीब से गुज़रकर मुझे भी वो खुशबू महसूस हुई है, फौजी खुशबू। लेकिन वैसे भी आपको पता फौजियों की सरजमीन है, याज अमीर साहब भी साबक फौजी ही थे, लेकिन उनके साथ तो बड़ी बुरी हुई है, सुना है। वो लेकिन वो चलिए बाद में। लेकिन अनहोनी मैं जो है ना, वो तीन बातें डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। एक तो असद अली तूर, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। वो इमरान रियाज को भी दोबारा पकड़ लिया। चले, उनका तो एक खास किस्म का टिल्ट है ना। मुझे असद अली तूर के इख्तलाफ आप कर सकते हैं, लेकिन इनका भी एक खास किस्म का टिल्ट है जो और लोग महसूस करते नहीं, हैं। देखे मैं बाद में करता हूँ। एक उनके बारे में, दूसरा जो पॉलिटिकल इमर्जिंग सिचुएशन है उसके बारे में, और तीसरा कोई बात भी इस मुल्क में मुझे तो बड़ी अजीब व गरीब बातें महसूस हो रही हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि ये असद अली तूर क्यों फिर उसके ऊपर ही वो फिर ज़ेर ताब है। असद अली तूर देखें, दोस्त हैं, भाई हैं। एक उनका जो मौक़िफ़ है ना, वो बड़ा सख्त रहता है। वो जिस तरह हम कभी कभी इमरान खान के बारे में कहते हैं ना, इमरान खान का एक मौक़िफ़ है ख़ास, तो इनका लाइक माइंडेड तो नहीं है, लेकिन उसी अंदाज में उनका एक सख्त मौक़िफ़ रहता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। और वो बड़े चंद एक उन यूट्यूबर्स और साफ़ियों में से, मेरी अर्ज़ सुन लेना पहले, जो बरमला अपने मौक़िफ़ का इजहार करते हैं। अभी जो वो ज़ेर ताब हैं, वो फौजियों की वजह से नहीं है ना, वो चीफ जस्टिस की वजह से है। सही है। तो ये चीफ जस्टिस के लिए कोई, मेरे ख्याल में, मैं भी उस लाइन में नहीं खड़ा हो जाना चाहता, लेकिन चीफ जस्टिस के लिए ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि उसके नाम पे एडमिनिस्ट्रेशन इतनी एफिशिएंट हो गई है कि वो लोगों को बुला के इंक्वायरी के लिए बुलाती है और अंदर कर देती है। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, एक ये जो आपने बात अब की, वही मैं बात करना चाह रहा था। इस दफ़ा क्या हुआ, और इमरान रियाज जिनका पीटीआई की तरफ वाज़ेह टिल्ट है, उनको भी शुरू में यही कहा गया, जो नोटिस आया एफआईए का इन दोनों हजरात को 2 दिन पहले, कि आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया है। यार, चीफ जस्टिस को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता, और उनके बारे में इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल मेरी बात सुनिए। मेरी अर्ज़ तो सुन लेना। क्रिटिसाइज़ का क्या मतलब है? पहले क्रिटिसिज्म को तो ज़रा डिफाइन कर। खुल्लम खुल्ला ज़रा थोड़ा सा एक खुला तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकते, करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाए तो कोई ऐसी बात नहीं। असल में तवक्कुआत थी। देखें, एक तो अवाम को तवक्कुआत थी बाय द वे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जिस तरह का उनका एक इमेज बना हुआ था काजी फायद ईसा का, कि वो मेरी नज़र में अभी भी उनका इमेज बरकरार है। नहीं है, हमारी नज़र में हमेशा बिल्कुल है, लेकिन उन्हें उनकी कुछ मजबूरियां, कोई मजबूरी नहीं। नहीं, अब आप गलत हैं, आप गलत बात कर रहे हैं ना। अगर उनकी मजबूरी है, आपके नजरिए के मुताबिक उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। नहीं, अगर उनकी कोई मजबूरी है तो उन्हें ये ओहदा छोड़ देना चाहिए। मजबूरी क्या होती है? मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं कहूँ मेरी मजबूरी है जी, नहीं, मैं तो बात नहीं कर सकता। अगर मैं बात नहीं कर सकता, मुझे ये वीलॉग नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुझे तो बात कर लेने जी, प्लीज़ बोलिए। काजी फायद साहब का एक इमेज था, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनाया गया था। फिर आपको पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट सारी उल्ट पलट हो गई, तो वो दूसरी इस्टेब्लिशमेंट आ गई। एक तासुर है कि वो उससे इन लाइन है अब, और हुकूमत से इन लाइन है। एक तासुर है, वो उसको दूर भी कर सकते हैं और गलत भी हो सकता है, लेकिन आम लोग यही समझते हैं। इस सारे के मसले का जो आगाज़ है, वह ज़्यादा आगाज़ वो शुरू हुआ था पीटीआई के बल्ले के निशान वाले केस से। असद तूर उन सहाफ़ियों में से, उन यूट्यूबर्स, हमारे व्लॉगर्स में से हैं जिन्होंने बरमला खुल्लम खुल्ला तनकीद की काजी फायद ईसा पे। आपको याद होगा, इस हवाले से और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट ने और मीडिया पर्सन ने तनकीद की, और कोई 40-50 के करीब नोटिस इशू हुए थे, जो इंतखाबात से पहले उन्होंने कहा था कि जनाब अली ये अभी फ़िलहाल सस्पेंड करें और इनको बाद में देखें। उस पर एक सू मोनो नोटिस लेके तो काजी फायद साहब ने अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की थी। लेकिन कैसे वो लिया नोटिस? अब दोबारा कल 8 घंटे असद तूर को देखें ज़ेर तफ्तीश रखा गया, और फिर उसके बाद में खबर आई कि उनको अरेस्ट कर लिया गया रात के टाइम तकरीबन 9:30 बजे। तो ये मेरा ख्याल है कि तनकीद अगर देखें, जिस तरह की तनकीद खुद
काजी फायद ईसा भी करते रहे हैं, अपने ज़माने में भी करते रहे हैं, जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे। तो मेरा ख्याल है कि एक देखिए, बर्दाश्त करना अगर चाहिए। चीफ हाँ, उनका जस्टिस तरीक़ेकार से आपको इख्तिलाफ हो सकता है, वो बिलो बरबरा दी बहुत सारी बेल्ट बातें हमें असद चीफ दूर कह जस्टिस के जाते बारे हैं। में बात नहीं करनी चाहिए। जी, बिलो दी बेल्ट नहीं हमने तो कोई नहीं की। नहीं, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, एक बेइंग जर्नलिस्ट में बात कर रहा हूँ। लेकिन बाकी तो हर तरह की तनकीद उनके ऊपर की जानी चाहिए। हाँ, लेकिन क्यों मेरा ख्याल है कि उनके शायद ऊपर क्यों तनकीद नहीं उनका हो जो सकती तर्ज यार? तखातुब था असद तूर का, शायद कुछ हलकों को, FIA को उस तरह से अच्छा नहीं लगा। उन्होंने समझा कि ये चीफ साहब के साथ ज्यादती हो रही है। चीफ साहब तो को देखें, चीफ साहब अगर होशो आवास में हैं, कायम चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है तो उन्हें खुद इसको बुलाकर इसका फैसला करना चाहिए। अपना नाम और अपने कंधे इस्तेमाल करने की इजाज़त उन्हें नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल, बल्कि उससे बढ़कर के जो भी तमाम तरह के इस तरह के सहाफ़ी आपने गिरफ्तार किए हैं, या ये एक बेसिकली हरासमेंट का टैक्टिक बदकिस्मती से बन गया है हमारी स्टेट और सोसाइटी में, तो उसको उनको रिहा भी करना चाहिए भाई। उनको फौरी तौर सख्त पे अल्फाज इस्तेमाल कर लिए तो क्या हो गया यार। वो एक चीफ जस्टिस के मनसब के हवाले से अगर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, आप उनको कोई वार्निंग इशू कर दें, उनको बुला के समझा दें। गिरफ्तार करना और इस तरह की चीज़ करना, ये मेरा ख्याल है नामुनासिब है। बिल्कुल, और एक ऐसे वक्त में जब उनकी वालदा जिनकी 78 साल उम्र है, जी, वो वो घर जो में उसको आपको याद होगा उन्होंने अकेली ट्वीट थी। भी की। उन्होंने कहा कि यार चीफ जस्टिस साहब को कह दें कि यार मेरी 78 साला वालदा का मैं अकेला ख्याल रखने वाला हूँ, तो कोई अगर उनके साथ कोई कहीं मैं उनको भेज सकूँ तो फिर मैं चला जाता हूँ। बात ये है, ये बात एक और बात हम बार बार जब भी हम प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं मेहताब साहब, मीडिया पर्सनस की फ्रीडम्स की बात करते हैं, ऑब्वियसली एक तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि इस हद तक चीज़ों को आगे इस तरफ से भी ले जाया जाए। दूसरी अहम चीज़ हम आप बार बार, सबक ना सिखाएं लोगों हाँ को। जी, और बार बार हम दरख्वास्त करते हैं तमाम सहाफ़ती तंजीमों से कि यार वो उनको भी बोलना चाहिए, थोड़ा बहुत बाआवाज़ बुलंद बोलना चाहिए चलें, ताकि कोई पता चले कि यार ये मैं कौम में साफ़ती थोड़ी सी तंजीमों से मुतहदा दरख्वास्त नहीं करता, ये उनकी जिम्मेदारी है जिम्मेदारी। कि वो अगर अपने आप को साफ़ी कहते हैं और PFUJ और पता नहीं हाँ जी, कौन आज सी, जब नेशनल प्रेस क्लब का इलेक्शन अब करीब है, हो सकता है आपको ये आवाज़ उठा दें, वो उन्हें वोट चाहिए। नहीं, आवाज़ रैशनल और वो बात करनी चाहिए जो हमेशा जिस पे वो कायम रहे। जी। मैं समझता हूँ कि ये PFUJ की और बाकी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हम जैसे जो जर्नलिस्ट हैं, हम भी बैठे हुए लोगों से मुखातिब हैं और बात कर रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके बारे में बहुत खुल मखुल्ला बात करें। अच्छा, पॉलिटिक्स के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सुना है कुछ मजीद सीटें दी जा रही हैं, वो क्या है ज़रा मेरा बताइए। ख्याल है कि देखें 20-22 दिन हो चले हैं अब तो। खैर 29 को असम्बली का इजलास सदर साहब नहीं बुलाएंगे तो स्पीकर साहब तुल गए हैं कि वो बुला लेंगे। ठीक है, तो लेकिन इंतखाबात अभी तक हो रहे हैं नाजरीन। मेहताब साहब, मज़े की बात यह है कि 19 दिन के बाद NA 154 जहाँ से जहांगीर तरीन भी हारे थे, वहाँ से PTI के राना फराज जीते थे और अब्दुलरहमान कांजू शिकस्त खाई थी उन्होंने, और कोई 7,000 वोटों के सा का डिफरेंस था। ये 7-8 हज़ार का था मेरे ख्याल। 6500 का डिफरेंस था, 8,000 के करीब वोट मुस्तरद हुए थे। अच्छा, मुस्तरद हुए। 19 दिन के बाद रिकाउंटिंग की जाती है, 19 दिन के बाद, जबकि आप नोटिफाई कर चुके हुए होंगे, और उसमें 20,000 वोट, 7,000 के बजाय 20,000 वोट मुस्तरद कर दिए जाते हैं और कांजू साहब को जितवा के वो सीट नून लीग को दे दी जाती है। इसी तरह की एक वारदात वो फैसलाबाद में भी होने जा रही है, वो गोहर अली गोहर खान के हलके में, वहाँ पे भी रिकाउंटिंग इसी स्टाइल में चलने वाली है। तो ये अभी तक ये देखें, एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एलिजिड इल्ज़ाम जिसका और तासुर है वो मुबैना तौर पर। वो अभी तक जारी है और सरेआम और खुल्लम खुल्ला जारी है, और मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिली अभी तक PTI को, जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म के तहत मिल जानी चाहिए। और तीसरी बात कि अब वो अगर जो ही 29 को इजलास होगा तो स्पीकर के लिए उम्मीदवार आ जाएंगे, राजा परवेज़ अशरफ साहब अपना उतार देंगे रो पर, वो फिर नए मतवक्के तौर पर सरदार याद सादिक हैं शायद। लेकिन वो किसी मिनिस्ट्री में भी इंटरेस्टेड हाँ, है। मल्लसी पहले भी चूँकि वो रहे थे जब ये वो नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला मामला हुआ है। सुना है एहसन इकबाल साहब का भी नाम सुनने में। ना, एहसन इकबाल साहब खैर मेरा ख्याल है खुद को इस तरह से वो कैदो बंद रखने वाली शख्सियत नहीं है। अच्छा, हाँ, तो वो खुद को बड़ा लीडर समझते हैं, तो वो लीडराना रोल में बैठेंगे। स्पीकर तो एक आइनी और डिसिप्लिनरी छोटा सा रोल है मेरे ख्याल में, उनके नज़दीक सही है। मज़ेदार नहीं होगा। बाय द वे, आप कुछ यूरोप और वो भी बात करना चाह रहे थे, या इस पर हम बाद में कभी बाद बात में उस कर पे लें। बात कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि पहले मैं ही जाते काफ़ी जाते आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि वो बहुत सारा खराज तहसीन पेश किया जा रहा है जो ASP हैं लाहौर की, शहर बानो नकवी साहबा, जी। सैयद बादशाह। तो हमारा भी उनको सलूट है शहर बानो नकवी को, किस तरीके से उन्होंने No doubt उस about खातून को बचाया
और आईजी साहब ने डॉक्टर उस्मान उमर बड़ी, वो भी ज़बरदस्त शख्सियत हैं, उन्होंने QPM, आपको पता है पुलिस का ये बेहतरीन और सबसे बड़ा एजाज़ है कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल, ये उन्होंने उनको कहा कि दिया जाए ये मेडल, और उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा कि इसको जल्द से जल्द दिया जाए। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, आप पूछिएगा कि यकीनी तौर पर शहर बानो नकवी ASP QPM के लिए हकदार ठहरी, लेकिन मेहताब साहब ये जो मेडल पाकिस्तान को और इस सोसाइटी को मिला, ये सब कुछ करके, ये मेडल किसके गले में डालना है हमने? बड़ा इम्पोर्टेंट और सख्त सवाल है। गेंद मेरे कोर्ट में आपने फेंक दी है, अब सुनते भी जाएं। नहीं, मैं वापस नहीं भिजवाऊंगा। ये सीरियस क्वेश्चन है, उनके मेडल को हम मानते हैं। ये जो मेडल ये हर आए दिन मिलता है सोसाइटी को, और ज़ियाउल हक का, ज़ियाउल हक की जो है ना, एक पाकिस्तान में एक ट्रायल चलाने की ज़रूरत है जी, जिसमें मिलिट्री डिक्टेटर्स को सिंबॉलिकली फांसी दी जाए, तो उसमें ज़ियाउल हक का नंबर सबसे पहला होगा। ये ज़ियाउल हक की जो सोच थी ना, ये उसका मुज़ाहरा है जो वहाँ पे हुआ। और देखिए मेरी बात सुने, बहुत पीछे रह गए आप तो, उसके बाद राहिल शरीफ आ गए, उसके बाद कमर बाजवा आ गए, फैज हमीद आ गए। ये जो ज़ियाउल हक की सोच इस्टेब्लिशमेंट के अंदर पैदा हुई है ना, ये उसके परताव हैं, ये उसका अक्स है सारा कुछ। और आप अंदाज़ा लगाएं जहालत का। यार मेरे ख्याल में अफसोस के अलावा कोई अल्फाज नहीं है कि जिनमें इस सारे मामले को कंडेम किया, जैसे कि इन्होंने हमारी सोसाइटी की शक्ल क्या बना दी। और ये मेडल यकीनी तौर पे इन्हीं शख्सियत के गले में जाना चाहिए, और जहालत के नाम पे ये मेडल किसी न किसी के गले में। ज़ियाउल हक का सबसे पहले नाम है, सारे मिलिट्री डिक्टेटर्स और मुल्लास। आपने सियासी मकासद के लिए जब इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर दी हैं मुआशरे में, तो उनके दूर असरात हैं अब, और आप उन पे एक्शन लेने से भी आप कतराते हैं। आप हैरान हो, जो SSP हैं, आज ये डॉन में स्टोरी छपी, तो उसमें उन्होंने, हमारे भाई हैं आसिफ चौधरी जिन्होंने की, उन्होंने लिखा कि SSP से जब पूछा तो उन्होंने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया कि कोई एक्शन उन लोगों के खिलाफ नहीं लिया जा रहा। किसने आपसे कह दिया? माय गॉड, इस पे अफसोस का इज़हार। तो ये रियासत कहाँ पे खड़ी है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आखिरी बात जाते जाते, जो बड़ा अहम और बारीक मेरा ख्याल है कि एक नुक्ता आप समझें अगर, कि ये अच्छी बात है कि ये आपने शहर बानो नकवी साहबा, उनके मेडल को, उनकी ब्रेवरी को अप्रिशिएट करके, एक फायर फाइटिंग का एक कॉन्सेप्ट बन गया स्टेट में, वो आप करके तो आप आ जाते हैं। इसी तरह का हम नेशनल लेवल पे, सिक्योरिटी लेवल पे देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारी बदकिस्मती से वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन फायर फाइटिंग के इमेज को इतना बढ़ा दिया जाता है सोसाइटी में कि वो असल वाक़या, उसकी अहमियत, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उस पर एक्शन, वो बिल्कुल भूल जाता है बंदा। आपकी सारी बातें ठीक है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, और इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। नहीं, मुतालबा भी करें रियासत पाकिस्तान से, जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सर, ये प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में भी एक्शन लें। सारी तवज्जो एक तरफ मबसूल करेंगे आप, तो इन चीज़ों पे जो कुछ हो रहा है जनाब अली, उस पर भी थोड़ा सा रहम व करम करें। ये पाकिस्तान की रियासत से मुतालबा करना चाहिए, जिसमें रियासत ही है ना जी, वही रियासत है। चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ जस्टिस, सदर पाकिस्तान, सूबे का गवर्नर, सूबे का वज़ीर। जब मेरा चीफ एग्जीक्यूटिव कहेगा कि 12 को जो बाईपास बना है वो भी आसिम मुनीर साहब की वजह से बना है, तो मैं तो उन्हीं से अपील करूँगा ना। आप करते रहें, लेकिन मैं तो आईनी ओहदों से अपील करना चाहता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और तमाम इदारे निभाएं, बशमूल पुलिस। अब पाकिस्तान को ये जो जलती हुई आग है, इससे बचाने की कोशिश करें। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, और गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और इसके साथ साथ बाकी लोगों तक इसको पहुँचाइए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।